अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेन के हवाले से। स्पेन 2026 में यूरोप का वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा आसान है, इमिग्रेशन ओपन कर चुका है। मैंने स्पेन के हवाले से आज से ठीक 3 से 4 महीने पहले वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि भाई स्पेन में चले जाएं, स्पेन में जाकर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आज आप देखेंगे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि लोग यहाँ पे आपको पता है कॉपी पेस्ट करते हैं, एक दूसरे को देख के वीडियो बनाने की आदत है। हम उस बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आज आपको एक चीज बता दूं कि भाई स्पेन 2026 में इमिग्रेशन ओपन कर चुका है। जो लोग स्पेन जाना चाहते हैं ये बेहतरीन मौका है। आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि किस तरीके से आप स्पेन में जा सकते हैं। आपको वर्क वीजा के हवाले से भी बताऊंगा और मैं आपको विजिट वीजा के हवाले से भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्पेन में मूव हो सकते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझसे कहते हैं कि हारिस भाई आपसे डायरेक्टली 101 बात करना चाहते हैं, काउंसलिंग कॉल बुक करना चाहते हैं, हम अपनी प्रोफाइल को असेस करवाना चाहते हैं, हमें नहीं पता हम कैसे अप्लाई करें, हमें नहीं पता क्या करना चाहिए, तो भाई मुझसे डायरेक्टली आपकी बात हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेंटोगा का लिंक मिल जाएगा, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मेंटोगा पर आप 101 मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करूं, प्लस मैं उसके बाद आपको हमारी टीम का एक्सपर्ट नंबर देता हूं जिसके थ्रू आपको बाकी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो ये मेंटोगो का लिंक है, लाजमी ज्वाइन करके मुझसे 101 आपकी बात हो जाएगी। स्पेन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई जो भी इस वक्त स्पेन में मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, वॉट एवर जो भी है, उन सबको हम लीगल करेंगे। 5 लाख लोगों को लीगल करने का फैसला किया। इतना बड़ा फैसला क्यों किया है, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोग स्पेन मूव हो जाते हैं, कोई डंकी लगा के चले जाते हैं, कोई विजिट वीजा पे चले जाते हैं, इलीगल वहां पे रहते हैं, इलीगल वहां पर काम करते हैं। देखें स्पेनिश तो आपको इलीगल काम प्रोवाइड नहीं करता। पाकिस्तानियों के पास, इंडियन के पास वो जो है वो छोटी छोटी स्टोर्स के अंदर बकाला टाइप की स्टोर्स होती हैं या छोटे मिनी मार्ट्स होते हैं, कैसियोज होते हैं, उसमें जो है वो काम करते हैं। अब वो जो है वो देते हैं भाई 500 यूरो, 600 यूरो, क्योंकि देखें जो पाकिस्तानी स्पेन में अगर आपको काम दे देगा ना, तो वो आपको पूरा निचोड़ेगा। वो 12 घंटे 15 घंटे आपसे काम लेने के बाद आपको देगा 500 यूरो, 600 यूरो। क्योंकि जो स्पेनिश होता है एम्प्लॉयर, वो आपको अच्छी सैलरी देता है, वो लीगल एक गवर्नमेंट की जो सैलरी डिजाइन की गई है उस हिसाब से आपको पैसे देता है। जबकि पाकिस्तानी, इंडियन जो है वो आपको कम पैसे देते हैं। इसीलिए फिर लोगों के पास कम पैसे होते हैं, अखराजात पूरे नहीं होते हैं, फिर लोग गलत रास्तों में जाते हैं, यानी इलीगल एक्टिविटीज में जाते हैं, चोरियां करते हैं। बात रिकॉर्ड की गई है कि भाई स्पेन को ऑफिशियली इन चीजों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। स्पेन में क्राइम का रेशो बढ़ चुका है, स्पेन में चोरी बढ़ चुकी है, स्पेन में स्नैचिंग बढ़ चुकी है। तो इस वजह से स्पेन गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि भाई हम तमाम लोगों को लीगल कर दें। लीगल करने से ये बेनिफिट होगा कि जब आप लीगल होंगे तो आपके पास सारे राइट्स होंगे। सारे राइट से मतलब ये कि आपको ऑफिशियली जॉब का मौका होगा कि आप ऑफिशियली जॉब कर सकते हैं, आपके पास टीआरसी कार्ड होगा, आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हैं, आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, आपको जो है वो मेडिकल फ्री मिलता है और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो स्पेन ने फैसला किया कि भाई 5 महीने जिनको स्पेन में हो चुके हैं उनको हम लीगल कर देंगे। अगर आपने पाद्रोनामेंटो करवाया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करवाया हुआ है तो भी आप लीगल हो सकते हैं। दूसरी बात ये जो टैक्स का एक मसला था कि टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, तो वो स्पेन ने भी वेव ऑफ कर दिया। ये तो बात हो गई उन लोगों की जो ऑलरेडी स्पेन में मौजूद हैं। अब वो लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हैं, वो स्पेन जाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे उस पर हम आ जाते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो वो रास्ता है कि आप विजिट वीजा लेके स्पेन चले जाएं और वहां पे पाद्रोनामेंटो अप्लाई कर लें और विद इन 15 महीने से लेके 2 साल के अंदर आपको टीआरसी मिल जाता है लीगल वे। ठीक है, इमिग्रेशन ओपन कर चुका है स्पेन, हर बंदा जो है वो लीगल हो सकता है स्पेन में, चाहे विजिट वीजा पे जाए चाहे वर्क वीजा पे जाए। दूसरा रास्ता ये कि आप वर्क वीजा अप्लाई करें। जब आप विजिट वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ती है, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है, आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, आपके अदर डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप चाहिए होती है, बिजनेस करते हैं तो आपके टैक्स रिटर्न चाहिए होते हैं, अदर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। यानी आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ती है कि आप टाइमली पाकिस्तान रिटर्न आ जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ विजिट के लिए जा रहे हैं, आपका जो विजिट पीरियड खत्म होगा आप पाकिस्तान आ जाएंगे। तो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है वो 60 से 70 दिन है और वीजा की फीस जो है वो 80 यूरो है। अब ये तो वो लोग हो गए जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो विजिट वीजा अप्लाई कर ले, रेशो इस वक्त अच्छा है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है थोड़ी बहुत तो ही अप्लाई कीजिएगा, अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे स्पेन का वीजा बहुत ही मुश्किल है कि मिले। अब करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं भाई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना बैंक स्टेटमेंट है, ना अदर डॉक्यूमेंट्स है,
हमारे पास पासपोर्ट है और हमारे पास एक उम्मीद है कि भाई हमें यूरोप जाना है और हम यूरोप जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें। यानी किसी भी किस्म का आपको काम आता है, आप चाहे हेल्पर हैं, आप किचन हेल्पर हैं, आप वेटर हैं, आप शेफ हैं, आपको क्लीनिंग का काम आता है, आपके पास स्किल्स हैं, लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप एआई पे काम कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, यानी किसी भी किस्म का वो काम आता है। स्पेन में बहुत सारी जॉब्स ओपन है, बहुत सारे ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पर जाकर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है, स्पेनिश एम्प्लॉयर, तो ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है, उसकी बेसिस पे आपको 2 साल का वर्क परमिट इशू होता है। उन 2 साल के वर्क परमिट के अंदर जो है वो आप टीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप लीगल हो जाते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहें तो 6 महीने के अंदर फैमिली रीयूनियन के तहत अपनी फैमिली को भी आप बुला सकते हैं। तो ये 2 ऑफिशियल तरीके हैं। अब सवाल ये कि जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एक एटीएस फ्रेंडली यूरोपास सीवी और कवर लेटर, जिसकी बेसिस पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तब आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद आपका बीएलएस से वर्क परमिट इश्यू होता है। पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट आपको इजीली मिल जाता है। अप्लाई करने के लिए तमाम तरह ऑफिशियल पोर्टल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में तमाम तरह पोर्टल्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। सीवी और कवर लेटर आपको नहीं पता कैसे बनती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं। डायरेक्टली मुझसे 1-on-1 बात करनी है, काउंसलिंग कॉल बुक करनी है, प्रोफाइल असेस करनी है, तो मेंटो का पर आप मुझे ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हैं। ये स्पेन के हवाले से तमाम तरह अपडेट्स थी भाई। स्पेन जाने का अच्छा मौका है, चाहे आप विजिट वीजा अप्लाई करें, चाहे आप वर्क वीजा अप्लाई करें, कोशिश करें अगर आप चाहते हैं यूरोप के किसी आसान कंट्री में जाने की, तो भाई स्पेन इस वक्त बेस्ट है, क्योंकि स्पेन ने इमिग्रेशन ओपन की हुई है। पहले पुर्तगाल था, पुर्तगाल की इमिग्रेशन अच्छी थी, जैसे ही पुर्तगाल की इमिग्रेशन चेंज हुई, पहले जो है वो सेफ था, आईमा जो है वो उसको डील करता है, तो उस हिसाब से जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, स्पेन ने जो है वो नरमी कर दी है। तो ये अच्छा मौका है भाई, ये टाइम कुछ कुछ पीरियड्स के लिए आते हैं, ये मौके होते हैं फायदा उठाने के। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, कोई क्यूरी है, तो वो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं हमारी टीम से, व्हाट्सएप पे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।